हेलो दोस्तों, हम मंसूरी पहुंच गए थे रात को ही। और सुबह जब मॉर्निंग में हम 5 बजे उठ गए तो हम अपना गाड़ी में से सामान निकाल कर लेकर आ गए थे, क्योंकि रात में बहुत थक गए थे। बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि सामान निकालें अपना गाड़ी में से और आके नीचे रख दें कमरों में। तो जैसे ही हम होटल में आए, बिल्कुल घर जैसी वाइब आ रही थी। कमरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे और खाना यहाँ का एकदम फर्स्ट क्लास था। यहाँ ये होटल मंसूरी में द ग्रिल होटल रेस्टोरेंट नाम से था, तो बहुत ही अच्छा था। घर जैसी वाइब आ रही थी, कोई भी वो नहीं थी, कमी यहाँ पे महसूस हो रही थी कि हमें किसी चीज़ की कोई कमी है, कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये वो चीज़ चाहिए। सब फैसिलिटी बिल्कुल एक कॉल करने पे अवेलेबल थी। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। यहाँ पर ना बालकनी में आके हम नहाकर खड़े हो गए थे, क्योंकि सुबह का और शाम का टाइम थोड़ा ठंडा है यहाँ पे। तो नहाकर जैसी आई, मुझे ठंड लग रही थी, धूप भी निकल गई थी, तो मैं और डैडी नहाकर यहीं खड़े हो गए थे। और मम्मी ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट मंगा लिया था। फिर डैडी और मैंने तो पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था मम्मी के साथ मिलकर। और फिर भाई भी आ गया था, भाभी भी आ गई थी अपने रूम में से यहीं उठकर। तो ये लोग यहीं पे ही नहाए, फिर कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर हम चल देते हैं ना। मंसूरी में एक होटलर करके जगह है जहाँ पर वाटरफॉल वगैरह हो रहा है, तो भाई वहीं ले जा रहा था हमको, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे भी इतनी वो नहीं थी जानकारी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो भाई भाभी को पता है, वो पहले घूमने आ चुके हैं यहाँ पे। तो फिर हम पूरी फैमिली के साथ चल देते हैं यहाँ पर गाड़ी में बैठकर। होटलर करके कोई जगह है यहाँ पे, तो वहीं पे हम गए थे। यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं ना, तो ढलान सी होती है एकदम। मम्मी को ना पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है, क्योंकि मम्मी ना चल नहीं पाती, उनके पैरों में थोड़ा परेशानी है इसी वजह से। तो फिर डैडी ना उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। काफ़ी पार्किंग करने के बाद काफ़ी दूर चलना पड़ा था हमें पहाड़ पे। तो यहाँ पे भाई भाभी और तो आगे आगे चले गए थे, क्योंकि वो चल रहे थे और हम पीछे पीछे मम्मी डैडी को पकड़ पकड़ के, बड़ा वाला भाई और मैं चल रहे थे। छोटा वाला भाई और भाभी आगे ही चले गए थे पहले ही। यहाँ पर हम पहुँचने के बाद ना गौतम बुद्ध की तस्वीर देखी, यहाँ पर बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ वाटरफॉल हो रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का। हमने ना खूब इंजॉय किया यहाँ आके। मम्मी डैडी को ना झूले पे बिठा दिया था, इनकी इतनी सारी फ़ोटो ली यार। यादें तो है ही, यादें तो होंगी इनकी भी। फिर हमने यहाँ पर आकर ना, भूख लग रही थी बहुत तेज़। यहाँ पर तो बस यही फेमस था कि मैगी, पराठे, चाय, और कुछ ज़्यादा खाने को मिल नहीं रहा था। फिर भैया ने बोला और कुछ ऑर्डर करना है, तो फिर मैंने तो चिल्ली पटैटो ऑर्डर कर लिए थे। मैंने कहा कि मुझे और कुछ खाना है। फिर भाई और मैंने ना चिल्ली पटैटो खाए थे। भाभी तो कुछ खा ही नहीं रही थी, भाभी कह रही मेरा पेट भर रहा है, मैं पहले से ही ब्रेकफास्ट करके आई थी, मुझे नहीं खाना। फिर मैंने यहाँ पर आकर चिल्ली पटैटो और थोड़ी सी मैगी खाई थी। फिर यहाँ पर आकर हम सब लोग ना, वाटरफॉल हो रहा था जहाँ पर, फिर यहाँ पर हम सब लोग नहाए, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। मैं पहली बार पहाड़ों के बीच जैसे पानी निकल रहा है, तो मैं यहाँ बीचों बीच नहाई थी। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं होगा, आप नहाओ। मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ पानी के बीचों बीच डुबकी लगाई, बहुत ही डर लग रहा था। फिर हम यहाँ पर एंजॉय कर कर चल देते हैं अपने होटल की तरफ। जैसे ही यहाँ ऊपर जा रहे थे, तब भी ये ऊंचाई पे मम्मी से चला नहीं जा रहा था। हम डैडी और मम्मी एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के आराम आराम से आ रहे थे। फिर भाई पार्किंग में से गाड़ी लेकर आ गया था यहाँ पे, तो हम पूरी फैमिली के साथ बैठे गाड़ी में और चल देते हैं अपने होटल की तरफ। यहाँ होटल में ना आने के बाद ना, फिर हम अपना कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर क्योंकि हमें इवनिंग में ना जाना था माल रोड, जहाँ पर शॉपिंग वगैरह करनी थी हमें थोड़ा मंसूरी से। भाई बोल भी रहा था कि मैं इवनिंग में माल रोड ले जाऊँगा, जहाँ शॉपिंग कर लेना। फिर ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।